राजन पिछले 5 सालों से परदेस में नौकरी कर रहा था। गांव की मिट्टी, माँ की गोद और पिता की बातें उसे हर पल याद आती, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि गांव छोड़कर शहर की भागदौड़ में जीवन चलाना पड़ा। 5 सालों की नौकरी के बाद जब उसे छुट्टी मिली तो उसने तय किया कि वह अपने गांव लौटेगा और अपने माता पिता को अचानक आकर चौंका देगा। हवाई जहाज से उतरते समय ही उसका दिल उत्साह में धड़क रहा था। बस से गांव पहुंचने तक वह अपनी बचपन की गलियों, अपनी मां के हाथ के खाने और पिता के हंसते चेहरे को याद करता रहा। जैसे ही बस गांव के मोड़ पर रुकी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वही रास्ते, वही पेड़, वही मिट्टी की खुशबू, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसकी चाल में एक अलग ही उत्सुकता थी। घर के पास पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर के बाहर भीड़ लगी थी। लोग धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहे थे। राजन का दिल धक से रह गया। उसके कदम खुद ब खुद तेज होने लगे। भीड़ को हटाता हुआ वह घर के अंदर घुसा, लेकिन अंदर जो दृश्य उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका पिता बिस्तर पर लेटा है, आंखें बंद हैं, चेहरे पर अजीब सी थकान। माँ बगल में बैठी रो रही थी। घर वाले और गांव के लोग चिंता में थे। राजन जोर से बोला, पिताजी, यह क्या हुआ? माँ ने उसकी ओर देखा, आंखों में आश्चर्य और सुकून दोनों थे। राजन, तू आ गया। बेटा, तुम्हारे पिता कल शाम से ही अचानक बेहोश हो गए थे। डॉक्टर कह रहा था कि शायद तुमसे मिलने की तड़प में दिल कमजोर पड़ गया। राजन भागकर पिता के पास बैठ गया। उसने उनका हाथ पकड़ा और सॉफ्टली बोला, बाबूजी, मैं आ गया हूँ, अपनी आंखें खोलिए। कुछ ही क्षण बाद जैसे पिता ने उसकी आवाज पहचानी, धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में चमक आ गई। राजन, तू सच में आ गया? पिता की आवाज कांप रही थी। हाँ बाबूजी, मैं अब आपके पास हूँ, सब ठीक हो जाएगा। गांव वाले ये देखकर खुश हुए कि राजन के आने से ही पिता में जान सी लौट आई। डॉक्टर को खबर भेजी गई कि मरीज की हालत सुधर रही है, लेकिन राजन का दिल अब भी भारी था। वह सोच रहा था कि 5 सालों में वह कितना बदल गया और उसके माँ बाप ने शायद कितनी तन्हाई झेली होगी। कुछ देर बाद माँ ने उसे खाना परोसा। उसने माँ के हाथ का खाना खाया तो उसकी आंखें भर आईं। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू तो बड़ा हो गया बेटा, पर मेरे लिए अभी भी वही छोटा राजन है। राजन ने माँ को गले लगा लिया। शाम होते होते गांव में खबर फैल गई कि राजन परदेस से लौट आया है। बच्चे, बुजुर्ग, दोस्त और उसे मिलने आ गए। राजन ने सबको मुस्कुराकर नमस्ते किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन पिता की हालत से डरा हुआ था। रात को वह पिता के पास बैठा रहा। पिता ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, परदेस में बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन क्या वहां तुम्हें सुकून मिलता है? यहाँ तो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी जड़ें हैं। राजन चुप रहा। पिता की बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई। अगले दिन डॉक्टर ने जांच की और बताया कि पिता अब पहले से ठीक हैं, लेकिन उन्हें तनाव और अकेलापन बहुत चोट पहुंचा चुका है। डॉक्टर की यह बात सुनकर राजन के भीतर कुछ टूट गया। उसने उसी वक्त मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अब परदेस नहीं लौटेगा। रात को परिवार बैठा तो राजन ने कहा, माँ, बाबूजी, मैंने निर्णय ले लिया है। मैं अब यहीं रहूंगा, आप दोनों के साथ। मुझे अब समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, परिवार सबसे बड़ा धन है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। पिता ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, तूने सही फैसला किया बेटा। घर की रौनक तेरे बिना अधूरी थी। कुछ ही दिनों में राजन ने गांव में ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। पिता के साथ खेतों में समय बिताने लगा, माँ के साथ हंसी मजाक करने लगा। घर में फिर से चहल पहल लौट आई और राजन को भी समझ आ गया, परदेस का पैसा बहुत कुछ दे सकता है, पर माँ बाप की दुआ और घर का सुकून, वो सिर्फ अपने गांव में मिलता है।